अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स अकाउंट्स असिस्टेंट सीरीज़ का अकाउंटेंसी सीरीज़ का ये अगला लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स जो आए हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जर्नल के बारे में। 2 लेक्चर्स मैंने जर्नल के ऊपर दिए। उससे पहले मैंने आपको गोल्डन रूल्स समझाए, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, और पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या बनता है, नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या, रियल अकाउंट के लिए क्या। उन रूल्स के बेसिस पे हमने जर्नल एंट्रीज पास करी है। आज हम जो जर्नल के बाद अगला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज़ लेजर। आज हम गाइस लेजर पढ़ेंगे। और पहले ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम आपने अटेम्प्ट करना है, उसी अप्रोच से पढ़ेंगे। हम उस अप्रोच से नहीं पढ़ेंगे जैसे कि आपने क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व एक करना है, मतलब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने चाहिए वहाँ पे। ठीक है गाइस, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने लेजर के बारे में पहले वाले लेक्चर में कही थी, जब मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, मैंने कहा था अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होती है आइडेंटिफाइंग से लेके आगे लास्ट में कम्युनिकेटिंग तक। उसी में मैंने आपको एक पॉइंट एक स्टेप बताया था रिकॉर्डिंग के बाद, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का जो दूसरा नाम किसी किसी बुक में लिखा है, आप पोस्टिंग भी कह सकते हो। तो ये क्लासिफाइंग या पोस्टिंग, इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले हम वोचर्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होती है वोचर्स बनाते हैं। तो जो हमारे पास वोचर्स आते हैं, उन वोचर्स के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। वोचर क्या होता है, जिसे हम लेमन्स लैंग्वेज में बिल कहते हैं। असल में बिल अकाउंटिंग में, कॉमर्स में हम बिल अलग एक चीज़ को कहते हैं, बट लेमन्स लैंग्वेज में हम कहते हैं किसी शॉपकीपर से कि मैंने आपसे ये चीज़ें ली, अब आप इसकी मुझे बिल बना के दीजिए। हम उनका नाम अलग से रखते हैं। इनवॉइस होते हैं कुछ, कैश मेमो कुछ होते हैं, डेबिट इनवॉइसेस होते हैं, क्रेडिट इनवॉइसेस होते हैं। तो वो मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में बता देता हूँ। तो जो भी वोचर्स बनते हैं उनके बेसिस पे, या आप ये समझ लीजिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में करते हैं, चाहे हम गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे हम गुड्स सेल कर रहे हो, चाहे हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, चाहे हमने कोई एक्सपेंस पे की, चाहे हमने कोई इनकम रिसीव की, चाहे हमने किसी क्रेडिटर को कैश पे किया, चाहे हमने किसी डेटर से कैश लिया, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है सबसे पहले इन्हें रिकॉर्ड एक बुक में किया जाता है जिसे जर्नल कहते हैं, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा। अब जर्नल में जब रिकॉर्ड हो जाता है, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में रिकॉर्ड की जाती है, एक ही जगह पे, मतलब सीक्वेंस फॉलो होती है। वहाँ पे ये नहीं रखा जाता है कि ये अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स को अलग जगहों पे रखेंगे। वहाँ पे सब कुछ, कैश भी वहीं पे, बैंक अकाउंट भी वहीं पे, मिस्टर ए का अकाउंट भी, रेंट एक्सपेंस, सैलरी, सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक ही जगह पे। ठीक है। तो उसके बाद जो ये लेजर बुक आती है, लेजर में क्या होता है कि ये एक बुक बनती है। हम जो जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज में जो जो लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, हम अलग से एक बुक बनाते हैं। इस बुक में हम इन सारे के सारे अकाउंट्स को मेंशन या रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे। ठीक है गाइज, वहाँ पे इनको दिखाते हैं। लेकिन जर्नल और लेजर में क्या फ़र्क है? जर्नल में सारी चीज़ें एक जगह दिखाई जाती है, लेकिन लेजर में कैश के लिए अलग पेज रखे जाते हैं, मशीनरी होगी उसके लिए अलग रखा जाता है, रेंट हमने कितना पे किया उसके लिए अलग पेज अलॉट रखा जाएगा, सैलरी हमने कितनी पे की उसके लिए अलग रखा जाएगा। तो जो लेजर अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट्स के लिए अलग अलग हेड, अलग अलग पेज बनाया जाता है। जिस बुक में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, इस बुक को हम लेजर कहते हैं। क्लियर गाइज? अब इस लेजर में हम क्या क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इस एक एक हेड को एक एक लेजर अकाउंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो हम लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व हमारे होते हैं, जो हम लेजर बुक बनाते हैं, कलेक्टिवली इस बुक का नाम लेजर है।
ये जो बुक हम बनाते हैं इसे हम लेजर कहते हैं, लेकिन इस लेजर के अंदर कैश के लिए कैश एक अलग हेड बनाएंगे, हम मशीनरी अलग बनाएंगे, रेंट अलग बनाएंगे। इस एक एक हेड को एक एक लेजर अकाउंट कहा जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब क्या है, लेजर बुक में इसके लिए एक अलग हेड बना हुआ है, बैंक अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ऐसे करके हम अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है गाइज, चलिए तो लेजर में आपको क्या याद रखना है जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आप याद रखें, जर्नल को हम कहते थे बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, लेकिन लेजर को हम कहते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ये आप याद रख लीजिए, जर्नल का नाम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री था, लेकिन लेजर को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। क्यों कहते हैं सेकेंडरी एंट्री, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सॉरी उन्हें लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल में आपने पहले रिकॉर्ड किया, इसीलिए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बनी जर्नल। उसके बाद आपने जर्नल के बाद उन्हीं ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया, क्लासिफाई किया लेजर बुक में, अपने अपने लेजर अकाउंट्स में, इसीलिए लेजर को कहा जाता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। और इसी का दूसरा नाम है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद बुक नहीं बनती है, इसके बाद स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को कहा जाता है, यहां पे लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है, और इसे बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री भी कहते हैं। तो लेजर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए 3 पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, लेजर को बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री भी कहा जाता है, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री, प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। क्लियर? ओके। इसके बाद आप देख लीजिए, और एक एमसीक्यू आपके यहां आ सकता है कि जो लेजर है, क्या ये जर्नल के बाद बनाई जाती है या जर्नल लेजर के बाद बनाई जाती है। आपने ये याद रखना है कि लेजर बुक को हम जर्नल के बाद बनाते हैं, तो पहले जर्नल बनाई जाती है, उसके बाद लेजर बनाई जाती है। ठीक है, ओके, ये एक एमसीक्यू आ सकता है यहां से। अच्छा, तो इस लेजर में जो हम अकाउंट बनाते हैं, पहले उस अकाउंट का फॉर्मेट दिखाते हैं हम आपको, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और उस फॉर्मेट के बेसिस पे आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जो कि एग्जाम में आ सकती है। ये एक लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट की शेप क्या होती है, लेजर अकाउंट की शेप टी शेप होती है गाइज। आपके एग्जाम में आ सकता है लेजर अकाउंट की कौन सी शेप होती है, वी शेप, पी शेप, एल शेप, टी शेप। याद रखें, लेजर अकाउंट्स चाहे कोई भी लेजर अकाउंट्स हो वो टी शेप्ड होते हैं। ठीक है गाइज, इसमें जो लेफ्ट वाला साइड है वो डेबिट साइड होता है, राइट वाला साइड क्रेडिट साइड होता है। ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यू एग्जाम के लिए कि जो लेफ्ट साइड ऑफ लेजर है वो क्या डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, और जो राइट साइड ऑफ लेजर है उसे क्या डेबिट साइड कहते हैं या क्रेडिट साइड कहते हैं। तो हमेशा याद रखें, लेफ्ट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है गाइस, ओके। तो लेफ्ट साइड में अपने कॉलम्स होते हैं, राइट साइड में अपने कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स क्या क्या होते हैं, डेट कॉलम, ऑब्वियसली इसमें डेट लिखा जाएगा। पर्टिकुलर्स, ये मैं आगे बताऊंगा इसमें क्या लिखा जाएगा। अमाउंट है, अमाउंट में अमाउंट लिखा जाएगा, वही यहां पे भी है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब मैंने जो यहां पे JF लिखा है, इसका नाम असल में है जर्नल फोलियो। जो लड़के बिना अकाउंटिंग पढ़े एग्जाम में जाएंगे, अगर वहां पे ये क्वेश्चन आए जर्नल फोलियो कौन सी बुक में मेंशन किया जाता है, तो या जर्नल फोलियो का कॉलम किस बुक में होता है, तो आप क्या लिखो, वहां पे ऑप्शंस होंगे जर्नल, लेजर वगैरह। ऑब्वियसली लगता है जर्नल फोलियो जर्नल में होगा, लेकिन याद रखें गाइस, जर्नल फोलियो लेजर में होता है। एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो आप। लेजर में जर्नल फोलियो होता है और जर्नल में लेजर फोलियो होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करूं, कोई भी जर्नल एंट्री, तो उसी जर्नल एंट्री में जो जो लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनका मुझे लेजर अकाउंट बनाना है, लेजर बुक में उनका अकाउंट बनाना है।
तो उसका पेज नंबर, लेजर पे पेज नंबर क्या है इस कैश अकाउंट का, इसका पेज नंबर मैं जर्नल में दिखाऊंगा और लेजर अकाउंट में दिखाऊंगा जर्नल का पेज नंबर, ताकि आराम से हम एक दूसरे को रेफर कर सके। ठीक है, तो जर्नल पे जब लिखा होगा लेजर का पेज नंबर, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा, जर्नल में कोई एंट्री है मुझे चेक करनी है, ये वाली एंट्री लेजर में कहां पे है, मैं सीधे उसी पेज नंबर पे जाऊंगा, वहां पे लिखा होगा कौन सा पेज नंबर होगा लेजर का, और लेजर पे मैं लिखूंगा जर्नल का पेज नंबर, ताकि अगर मुझे जर्नल में कोई एंट्री देखनी होगी, मुझे समझ नहीं आती होगी ये एंट्री क्या है, कब हुई, कैसे हुई, तो मैं चेक कैसे करता हूं, मैं देखता हूं कि ये वाली एंट्री तो जर्नल में भी होगी पहले, क्योंकि जर्नल से ही पोस्ट होता है लेजर में, तो जर्नल के किस पेज पे लिखी हुई है वो मैंने जर्नल फोलियो में लिखा होता है पेज नंबर जर्नल का, इसीलिए यहां पे जर्नल फोलियो रखा जाता है एक कॉलम। क्लियर गाइस यहां तक? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स, हम जो लेजर बनाते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आती है इसमें से। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए डिटरमाइनिंग रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट, हर अकाउंट का रिजल्ट हम डिटरमाइन करते हैं। रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट डिटरमाइन करने का क्या मतलब है, देख लीजिए। कैश की बात करते हैं, मैंने सपोज एक मंथ की बात हम करते हैं, आज अभी सपोज जनवरी की बात करते हैं, 1 जनवरी चल रहा है, 1 जनवरी मेरे पास थे 10,000। अब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, मैंने गुड्स परचेज किए, गुड्स सेल किए, कभी मैंने कैश लिया, कभी मैंने कैश दिया। एट द एंड ऑफ मंथ, एज ऑन 31 जनवरी, या एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर, अगर कैलेंडर ईयर लेंगे, 31 मार्च अगर हम जो बजट ईयर होता है हमारा फाइनेंशियल उस हिसाब से लेंगे, एट द एंड ऑफ पीरियड या किसी भी पॉइंट पे अगर हम जानना चाहे हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कैश बैलेंस कितनी है, तो वो हमें इसी लेजर अकाउंट से पता चलती है। अदरवाइज हम कैश लेते रहते हैं, देते रहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना कैश है, वो इस लेजर अकाउंट से पता चलता है। या कोई मिस्टर जड है, कोई पर्सन, इसके साथ हमारी डीलिंग है, चाहे ये हमारा कस्टमर हो या हमारा सप्लायर हो, कभी हमने इनको गुड्स बेचे होंगे, कभी उन्होंने हमें कैश दिया होगा अगर ये कस्टमर होंगे, कभी हमने इनको गुड्स सेल किए होंगे लेकिन इनको पसंद नहीं आएंगे, उसमें से कुछ इन्होंने रिटर्न भी किए होंगे, कभी हमने इनको डिस्काउंट भी दिया होगा। तो सारी चीजें, सारी की सारी चीजें जो कि रिलेटेड टू मिस्टर जड है, इसको मैंने मिस्टर जड के अकाउंट में लिखा होगा। तो अगर मुझे एट एनी पॉइंट जानना होगा कि मिस्टर जड से मैंने कितने पैसे लेने हैं या मिस्टर जड को मुझे कितने पैसे देने हैं, तो वो हम डिटरमाइन करते हैं मिस्टर जड के लेजर अकाउंट से। इसीलिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, जो ऑब्जेक्टिव या फीचर कह लीजिए, डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट। दूसरा, इसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, लेजर के बाद एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हम चेक करते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, आपके सिलेबस में भी है, मैं आपको लेजर के बाद पढ़ाऊंगा ये एग्जैक्टली। तो ये प्रिपरेशन जो लेजर, ये ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन होती है, वहां पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेजर अकाउंट्स की। लेजर अकाउंट का लास्ट में टोटलिंग किया जाता है, इनकी बैलेंसिंग की जाती है, देखा जाता है किस लेजर अकाउंट में कितनी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो मैं आपको अकाउंटिंग जब हम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कैसे निकल के आता है वो दिखाएंगे। तो उस ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए जो बेस बनती है, प्रिपरेशन जो ट्रायल बैलेंस होती है, उसके लिए लेजर अकाउंट्स का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम क्या दिखाते हैं, लेजर अकाउंटिंग की बैलेंसिंग दिखाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये लेजर अकाउंट्स। ठीक है, और इसके अलावा प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होगी कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, क्या मैं अपने एसेट्स से अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बिजनेस की नेटवर्थ होती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी, उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि मशीनरी कितने की है, कैश कितने की है, कितने का कैश है, बैंक बैलेंस कितनी है, फर्नीचर कितने का है, और जो बैंक लोन है लायबिलिटी वो कितना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज, इनके हम लेजर्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी लेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो हम अकाउंट्स कर रहे हैं ये बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम है, तो डबल एंट्री सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो लेजर अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो सॉरी, मतलब आई मीन टू से लेजर अकाउंट्स जो है, डबल एंट्री सिस्टम
एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब होती है डबल एंट्री सिस्टम से। तो जो हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं उसके लिए लेजर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जब हम प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन करेंगे। और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी अगर हमें चाहिए होगी किसी भी अकाउंट की, उसके लिए भी लेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फीचर्स आप उतने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू के लिए। इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स ये बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री वगैरह जर्नल वर्नल बताया था, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, अब लेजर अकाउंट का फॉर्मेट ये मैंने बताया, टी शेप्ड अकाउंट है, याद रख लीजिए। कोई भी अकाउंट जो भी होगा, सपोज मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट। सपोज मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं तो यहां पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। सपोज मैं बैंक का अकाउंट बना रहा हूं तो यहां पे लिखेंगे हेडिंग में बैंक अकाउंट। बाकी फॉर्मेट एज इट इज ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है गाइज, ओके चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देख लीजिए, जो मैंने पहले ही बोला, ऑल लेजर अकाउंट्स आर टी शेप्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेजर, इसका मतलब क्या है? ड्युअलिटी प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, हर किसी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स, और हमने दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने होते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं गया, सपोज मुझे एक लैपटॉप लाना है, जब मैं यहां से कैश पे कर रहा हूं तब जाके शॉपकीपर मुझे वहां से लैपटॉप देंगे। तो जितना कैश मैं यहां से दे रहा हूं उतने ही अमाउंट का मैं लैपटॉप वहां से ला रहा हूं। या मुझे सेल फोन लाना है, जितने जितने का मैं उनसे कहूंगा इतने का आप सेल फोन दे दीजिए, तो फाइनल करके बता दीजिए डिस्काउंट करके टोटल वैल्यू इसकी कितनी बनती है, या टोटल प्राइस कितना बनता है। वो कहेंगे सपोज 20,000। तो यहां से कैश भी मुझे कितना देना है? 20,000। तो इसका मतलब है जितना मैं यहां से दे रहा हूं उतना ही अमाउंट का उतनी ही वर्थ की, उतनी ही वैल्यू की चीजें मैं वहां से ले रहा हूं। तो जितना देने का अमाउंट है उतना ही लेने का अमाउंट है। या आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैंने सपोज सेल फोन एक परचेज किया बट ऑन क्रेडिट, मैंने उनको पैसे नहीं दिए, लेकिन इस चीज के भी दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं। वहां से मैंने क्या लिया? 20,000 का सेल फोन, बदले में कैश तो मैंने अभी नहीं दिया, लेकिन मेरे ऊपर लायबिलिटी कर्जा आ गया, कितने का? 20,000 का। इसका मतलब है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक लेने का एस्पेक्ट, दूसरा देने का एस्पेक्ट। या लेने का एस्पेक्ट और हमारे ऊपर कर्जा चढ़ने का एस्पेक्ट, या यहां से कोई चीज सेल करने का एस्पेक्ट, बदले में कैश कितना लिया हमने वो एस्पेक्ट। या यहां से गुड्स हमने कितने के सेल किए ऑन क्रेडिट, लेकिन बदले में हमें कल को जाके उनसे कितना लेना है ऑन क्रेडिट अगर हमने सेल किया होगा। तो हमेशा याद रख लीजिए कि हर किसी ट्रांजैक्शन के कम से कम दो एस्पेक्ट्स होते ही है। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स, और हमें दोनों को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखी है, हमने परचेज किया एक कंप्यूटर फॉर कैश, कितना? 40,000 इसकी वैल्यू है। तो क्या क्या यहां पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो कंप्यूटर अकाउंट हो रहा है, दूसरा कैश अकाउंट हो रहा है। कंप्यूटर की बात करें, रियल अकाउंट है, एसेट है। कैश की बात करें, रियल अकाउंट है, एसेट है। दोनों का नेचर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हमने क्या देखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंप्यूटर परचेज करने के टाइम कम्स इन है, कैश पे कर रहा हूं तो गोज आउट है। तो जो एसेट कम्स इन है उसे डेबिट करेंगे, जो एसेट गोज आउट है उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? अगर मैंने कहा कि कैश कोई अकाउंट जो है वो कम्स इन है उसे डेबिट करना है, कोई एसेट जो है वो गोज आउट है उसे क्रेडिट करना है, इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। ये एक सपोज एक अकाउंट है, सपोज ये कैश अकाउंट है, यहां पे मैंने बनाया, इसका लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड है, राइट साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। अब मैंने कहा कि मैंने परचेज किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कम्स इन है, तो कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट होना मतलब जब हम कंप्यूटर अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह से हमने क्या लिखा? टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट है, कैश क्रेडिट करेंगे। अब टू कैश का मतलब क्या है, या कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम लेजर बुक में एक पेज रखेंगे कैश के लिए, उसे हम कैश अकाउंट कहेंगे। इस कैश अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। इसी को कहते हैं हम कैश क्रेडिट होना। इसी तरह से अगर हमने बनाना होगा कंप्यूटर अकाउंट, हम कहेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है? हम कंप्यूटर अकाउंट बना रहे हैं, उसका डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है। डेबिट होना मतलब हमने उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया।
क्लियर गाइस यहाँ तक? तो ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू आपको एक दिया आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये डेबिट और क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, जो मैंने लेकिन ये एमसीक्यू बेसिस के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स बताइए, ये आप याद रखिए। चलिए, ओके, थैंक्स अ लॉट।